कि सबके बीच में समानता की स्थिति निर्माण हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। लेकिन जिस ढंग से वो नियम सामने आए हैं, उसको देखने के बाद लगता है कि निश्चित रूप से भेदभाव को और आगे बढ़ाने का इसके कारण कुचक्र बना है। पहले SC/ST का भेदभाव संबंधित शिकायतें वो कर सकते थे, करते थे। उसमें कितनी झूठी है, कितनी सही है, ये तो विश्लेषण का विषय है। लेकिन अब साथ साथ OBC को जोड़ा गया है, तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि फिर बाकी के सब लोगों को क्यों न जोड़ा जाए। किसी के साथ भी भेदभाव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे OBC हो, चाहे SC/ST हो, किसी के साथ भी भेदभाव हो तो शिकायत करने का अधिकारी है, कर सकता है शिकायत। अब उसमें देखने की आवश्यकता है कि कितने सही शिकायतें हैं, कितने झूठी शिकायतें हैं। अगर झूठी शिकायतें की गई है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि नियम के अंतर्गत ये प्रावधानित नहीं है। झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई दंड का प्रावधान ऐसा नहीं है। हमारा कहना है झूठी शिकायतों के खिलाफ भी दंड का प्रावधान होना चाहिए। तो ये चीज नहीं है, हमारा कहना है ये होना चाहिए। ये बात है, इस बात से प्रभावित होकर ये चीज की गई है कि पिछले बार, क्योंकि ये 2012 में भी इस प्रकार का नियम आया था, गाइडलाइन आई थी, और उसके अंतर्गत ये तो था कि शिकायतें जो आ रही हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, और 2019 से लेकर 2023 के बीच में जो बढ़ोतरी हुई है 118.4% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो विद्यार्थियों की संख्या है उनके अनुपात में बढ़ोतरी देखें तो बहुत कम है, नहीं के बराबर मानी जाएगी। लेकिन निवारण समिति ने कहा है कि इसमें ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। लेकिन जब उससे पूछा जाए भाई इसमें झूठी शिकायतें कितनी है, जो शिकायतें आई हैं इसमें झूठी शिकायतें कितनी है, उसका उसमें कोई विवरण नहीं है। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से नई गाइडलाइन बनानी चाहिए, और नई गाइडलाइन के अंतर्गत किया आया कि जातिगत भेदभाव को और बढ़ावा दे दिया गया, जो गैर संवैधानिक